Join us at www.artsgraphs.co for the concluding session of our Father's Day event. We have a hero, we call him Dad. Let's honor the remarkable men in our lives who have touched us with their unconditional love, unwavering support, and invaluable guidance. Don't miss out on this opportunity to celebrate fathers and their incredible role. सभी भाविकों से BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी की ओर से मैं साधु बहुश्रुत दास आप सभी को नम्र भाव से नमस्कार एवं जय स्वामीनारायण। जिस दिन से हम जन्मे हैं उस दिन से लेकर आज तक हमारे लिए सब कुछ हमारे पिता रहे हैं। उनके बिना हमारा बचपन तो कल्पनातीत है और हम सब तो हिंदू संस्कृति के वारिस हैं और वेदों ने हमें सिखाया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पिता तो हमारे लिए भगवान समान है, भगवान तुल्य है। हमारे लिए तो एवरी डे इज़ फादर्स डे। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाया है कि रोज़ सुबह नहा धोकर भगवान को प्रणाम करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना। तो माता पिता के चरण स्पर्श करना क्योंकि वे हमारे लिए भगवान तुल्य ही तो है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है, उनके कारण ही हम हमारे जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। उनके बिना तो हमारा जीवन सचमुच कल्पना से परे ही है। तो आइए आज हम जब फादर्स डे मना रहे हैं तो फादर FATHER ये वर्ड का अगर हम अच्छी तरह से मीनिंगफुल वर्ड बना सके तो F यानी फेथफुल, जिन्होंने हमारे अंदर श्रद्धा जगाई है। दूसरा A फॉर अवेलेबिलिटी, ही हैज़ ऑलवेज बीन अवेलेबल फॉर अस। T फॉर ट्रस्टवर्दी, उन पर हम जितना विश्वास रख सके उतना विश्वास तो दुनिया में किसी और पर नहीं रख सकते। इतने विश्वास पात्र है हमारे पिता हमारे लिए। H फॉर हीरो, हमारे लिए हमेशा वे हीरो ही बने हैं। E फॉर एंकरेज, उन्होंने हमें जो प्रोत्साहित किया है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वैसा तो आज तक हमें कोई नहीं कर पाया। और आखिर R यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर उठाई है और वो भी कोई भी अपेक्षा बिना। तो आज इस फादर्स डे के दिन पर आइए हम हमारे पिता के लिए 5 चीज़ें करें। एक, लिसन टू हिम, उनकी बात सुने। दूसरा, रिस्पेक्ट हिम, उन्हें आदर दे। तीसरा, हेल्प हिम, उन्हें हम जो हो सके वो मदद करें। चौथा, सर्व हिम, उनकी सेवा करें। और पांचवा, प्लीज़ हिम, उन्हें प्रसन्न करें। अगर पिता प्रसन्न तो भगवान भी प्रसन्न। तो आइए आज हम फादर्स डे मना रहे हैं तो इस भावना से हम अपने पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके। ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण और गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना। सभी भाविकों से हमारे आदर और नम्र भाव से सभी को जय स्वामीनारायण। First of all, let me introduce our host for the day, Mr. Vivek Tiwari. Vivek Tiwari ji is a BTech, MTech, MBA, and so many other degrees. But he is a personal banker and working. So now the stage is yours. फादर डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और पिता के बारे में कहते हैं कि अगर समुद्र को एक स्याही बना दिया जाए, सारे वृक्षों को एक कलम की तरह यूज किया जाए, धरती को पन्ना बना दिया जाए, तभी आप पिता के बारे में कह नहीं सकते, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इतने सारे गुण होते हैं, कहते हैं माता और पिता के अलावा। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में हमारी अपनी जो पद्धति है जिसको हम मानते हैं, माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। माँ के ऊपर पूरा आर्टिकल है, पूरी सीरीज है। कहीं ना कहीं मैं भी एक पिता होने के नाते हमें लगता था कि पिता के लिए किया जाए। उसके लिए आर्ट्स क्राफ्ट के हमारे जो हेड हैं अनिल केजरीवाल भाई, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें पूरे देश के, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दूसरे देशों के तमाम प्रतिभागी बच्चे भाग लिए और अपने पिता के बारे में अपनी जो उनकी एक भावनाएं थी उन्होंने उसको व्यक्त किया। और कई महीनों से प्रोग्राम ऑनलाइन के रूप में चल रहा था। हमारे जूरी मेंबर ने इसको अपने जो उनका अपना मूल्यांकन है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी का व्यक्तिगत क्या मूल्यांकन होगा,
तो जो हमारे ग्रुप ऑफ जूरी मेंबर्स थे उन्होंने इसका मूल्यांकन किया, फिर ऑनलाइन इसकी वोटिंग कराएगी, उसके बाद तमाम हमारे जो विजेता हैं जिनका रिजल्ट अनाउंस होगा इस फादर डे के उपलक्ष्य में किया जाएगा। आज इस फादर डे पे खुशी केजरीवाल जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, चाहे वो टेक्निकल टीम की बात हो, चाहे जूरी मेंबर की बात हो, चाहे डिजाइन की बात हो, आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा खुशी केजरीवाल इस पूरे जो कई महीनों से प्रोग्राम चल रहा था, आज फादर डे के उपलक्ष्य में हम रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, इसके बारे में अपना अनुभव और आगे और कैसे हम इसको आगे और करते रहेंगे उसके बारे में जरूर हम लोगों को बताएं। नमस्ते खुशी। सभी को, मैं खुशी केजरीवाल आर्ट्स क्राफ्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आर्टिस्ट. So the theme, we have a hero, we call him Dad, celebrates the significance of father and then their heroic role in our lives. It highlights the admiration, love, and gratitude we hold for our fathers, portraying them as the heroes who shape and inspire us. So throughout this competition, हमने स्टार्ट किया, एंट्री सबमिशन था 31 मई, तो हमें लगभग 250 प्लस एंट्रीज मिली, जिनमें 2 कैटेगरीज थी, 16 बिलो एंड 16 अबव. तो हमने पेंटिंग्स देखी, हमने देखा किस तरीके से बच्चों ने अपने पिता के लिए भावनाएं प्रकट करी है पेंटिंग द्वारा. एंड ऑल्सो काफ़ी छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये भावना प्रकट की है. और इस कंपटीशन में हमने वोटिंग भी रखी थी, ऑनलाइन वोटिंग, जो चली काफ़ी दिनों एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया हमें. और इसके अलावा हमने यूट्यूब वोटिंग भी करी थी, जहाँ पे सब बच्चों की एंड 16 प्लस की एक सीरीज थी 1 2 3 4 करके, जहाँ पे हमने वोट्स मांगे थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था. तो थैंक्स अ लॉट खुशी दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव. कोई भी प्रोग्राम हो, किसी प्रोग्राम में 2 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. पहला वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे थे. दूसरा वो जिनके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व होता है जूरी मेंबर का. क्योंकि हम लोग भी जब स्कूल टाइम में थे, कुछ भी लिख के ले जाते थे अपने प्रिंसिपल्स के पास या अपने जजेस के पास, चाहे कॉम्पिटिशन्स हो, तो उनको डिसाइड करना. तो मैं अपने कुछ जूरी मेंबर्स जो इस प्रोग्राम को जज किए उनका नाम लेना चाहूंगा. कुछ लोग किसी तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पाए, जैसे कानू पटेल जी. जैसे मालूम है, एक नेचुरल कैलेमिटी है, एक चक्रवात चल रहा है गुजरात में, इंडिया में कुछ पार्ट्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो अभी जुड़ नहीं पाए. उनका मैसेज हम आप लोगों को जरूर सुनाएंगे. कानू पटेल जी, a renowned artist, actor who worked in the more than 200 TV plays, serials, ad film, and his artwork is always found prominent place in galleries across the globe. We have the Ramesh Gurjar ji. He is a famous Indian artist who was fascinated in arts since childhood. कहते हैं ना, कला बचपन में ही आ जाती है बहुत, क्योंकि आप किसी भी, कहते हैं नहीं, आपकी जो कला है, कला क्रिएट तो कर सकते हो, आप सिर्फ उसको मॉडिफाई कर सकते हो. आप बचपन से आप बच्चों को देखोगे, उनके अंदर एक इससे विशेष रहता है. रमेश गुर्जर जी, वन ऑफ देम. ही इज his father being the role model of inspired him most of in the art. He has started his education in art at very early age and pursued his career in art since very young age. नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते, प्रणाम. अभी आपने जो बताया, एक्चुअली मैं मेरे फादर से ही फादर की वजह से ही मैं आर्टिस्ट बना हूँ. क्योंकि बचपन में मैंने जो सीखा, मेरे फादर से सारी चीजें सीखी, वो आर्टिस्ट थे. तो बचपन मेरा गांव में गया और मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे, तो मुझे लगता था मेरे लिए मेरे पिताजी रोल मॉडल थे, मेरे लिए हीरो थे. मैं हमेशा सोचता था कि मैं पिताजी जैसा बनूं और उनके जैसे मैं पेंटिंग्स बनाऊं. तो वो सारी देन मेरे पिताजी से ही है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया. सभी को फिर एक बार नमस्ते, प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर. देखिए, बात पिता की हो रही है. मैं पिता के बारे में कुछ लाइनें चंद बोलूंगा, जो एक बहुत बड़े किसी लेखक ने लिखा है. मैं डरता नहीं किसी मुश्किल से, किसी चुनौती से,
किसी आफत से डरता नहीं। मैं जानता हूं अगर मेरे पैर में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैर में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अरे कोई तो है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो ठुंडियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरा शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी तो मेरा बाप जिंदा है, अभी तो मेरा बाप जिंदा है। मुंतशिर जी की ये लाइनें सच में, मैं अभी आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पिताजी हैं, और पिताजी अभी दुबई अबू धाबी आके गए भी हैं। और बचपन में ऐसा लगता है हर व्यक्ति को, हर बच्चे को लगता है कि मेरे पिता मेरे लिए तमाम अनुशासन की एक जंजीर है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है वो जंजीर नहीं थी, वो मेरे जीवन की वो लकीर थी, मेरे जीवन के वो पदचिन्ह थे, जो जंजीर नहीं, हमें कहीं ना कहीं हमारे मानवीय गुणों को हमें आगे लेके जाते हैं। और जब हम बाप बनते हैं तो हमें ज्यादा एहसास होता है कि बाप क्या होता है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, हमारे बीच में जिनका सहयोग सानिध्य हमें मिलता रहता है, और अत बेस्ट समय में भी नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, जी सर। कार्यक्रम फादर्स डे पर, जैसा कि मुझे श्री केजरीवाल जी ने जब बताया, तो मेरे मन में बड़ी हैरानी हुई कि बहुत सारे कार्यक्रम माता को लेकर होते हैं, लेकिन पिता को लेकर बहुत कम ही कार्यक्रम होते हैं। तो और इससे संबंधित बहुत सारी पेंटिंग्स आई, हमने एक एक पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से देखा, जांचा, और हर एक पेंटिंग्स में एक नया संदेश बालकों ने दिया। एक सबसे बड़ी बात ये रही इसमें कि माँ को भी उतनी ही इस कार्यक्रम में, माता पिता दोनों को ही इस कार्यक्रम में इम्पोर्टेंस दी गई, लेकिन पिता को बहुत ज्यादा दी गई। और जैसा हमारे वेदों में लिखा है कि पिता भूमि से भी बढ़कर होता है, एक पिता आकाश से भी बढ़कर होता है, एक पिता भूमि जैसा भार, जैसे भूमि पूरा भार जो है अपने ऊपर समेटे रहती है और अपने जितने भी उसके बालक बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखती है, वैसे ही एक पिता अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखता है, ये हर एक कुछ पेंटिंग्स में ये देखने को मिला। तो वेदों की, पुराणों की भाषा इस कार्यक्रम के द्वारा एक नया संदेश देती है। तो इस कार्यक्रम में एक नई नई चीजों को लेकर श्री केजरीवाल जी एक नए नए प्रयोग करते रहते हैं, और मैं केजरीवाल जी एवं आर्ट्स क्राफ्ट टीम को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवल सर, आपने बहुत संक्षेप में बहुत बड़ा ज्ञान हम लोगों को दे गए कि हमारे वेदों और पुराणों और शास्त्रों में पिता की जो एक महात्मा, पिताजी के बारे में जो एक उनका गुणगान किया गया है। जैसे एक धरती सारा बोझ उठाती है, वैसे पिता भी शायद जीवन के वो इकलौते ऐसे शख्स हैं कि जो सारा बोझ उठाते हुए भी अपने बच्चों के सामने अपने दुख को जाया नहीं करते हैं, अपने दुख को व्यक्त नहीं करते हैं। किसी ने लिखा है, मुझे रख दिया छांव में खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। बिल्कुल सच है। हम लोग शायद अपने इस जनरेशन के आखिरी व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने पिता को हक से गले लगाया होगा। हमारे पिता ने कभी हमसे अपना प्यार जताया भी नहीं है। मुझे याद नहीं होगा कभी पापा आके बोले आई लव यू, कभी आके बोलेंगे आजा बेटा गले लग जाए। मे भी सोने के बाद उन्होंने थपकियां दी होंगी तो मुझे याद भी नहीं है। मतलब वो एक ऐसा बाप जो कठोर भी है दुनिया के लिए और उतना ही सॉफ्ट भी है हमारे अपने प्यार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने व्यस्त समय में समय निकाल के, और आपका मार्गदर्शन पूरी टीम को मिलता रहता है। और आपने हमारे इन सारे जो भी प्रतिभागी थे उनके पेंटिंग्स को देखा, सराहा। सच में मतलब उन पेंटिंगों को देख के मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया। और बच्चों ने एक रियल पेंटिंग बनाई है, बच्चों ने एक हमारे शास्त्र सम्मत कहते हैं एक जिसको दिलों से जोड़ के बनाया है, वो सब दिख के आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए।
आगे मैं चलना चाहूंगा हमारे जूरी अनिल कांबले जी के पास। ही इज द अप्लाइड आर्ट GD आर्ट पुणे ड्यूरिंग art teacher diploma. He was awarded as a best student from the same college and also art master from Pune, specialty painting in different media. ऐसे जूरी मेंबर अनिल कांबले जी हमारे बीच में उपस्थित हैं आज इस फादर डे के उपस्थित के अवसर पर। मैं उनका स्वागत करता हूं। लाइक टू इनवाइट हिम। प्लीज सर, आप इनवाइट करें हमारे इन पूरे पैनलिस्ट को। सर वेलकम अनिल सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनिल जी यहाँ पे रह के इतना सारा काम कर रहे हैं और अभी साथ साथ उनके साथ उनकी बेटी भी जुड़ गई है, तो बहुत आनंद है इस चीज का। और सारे मेंबर्स को, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और इस स्पर्धा में जो भी चित्र हम लोगों ने देखे, जब मैं भी जा रहा था, सब देख रहा था कि इतने अभूतपूर्व, उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अच्छा, हालांकि कुछ कुछ लोगों ने गूगल से कॉपी किया है, लेकिन उसमें उनका स्किल भी है, ठीक है ना। तो वो हमको पता चल जाता है ना, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी डिफरेंट इमेजेस। हालांकि मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपने कॉपी भी किया है लेकिन उसमें आपके स्किल है, ठीक है ना। वो स्किल तो वो बच्चे के है ना, वो पार्टिसिपेंट के स्किल्स है उसमें। तो बहुत अच्छी तरह से काम किया है सभी लोगों ने, मतलब स्टूडेंट कैटेगरी में भी और अडल्ट कैटेगरी में, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन उसके थॉट्स, उनके जो विचार है ना, बहुत बढ़िया। और जब हमने सारे चित्र एक बार एक से बार मतलब एक बार 1 by 1 हमने देखे, तो अलग अलग चीजें, हमको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिली, ठीक है ना। जो कभी हमने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कॉन्सेप्ट। तो वैसे भी चित्र बहुत लोगों के है उस। तो इस पूरी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा लगा। सब चित्रों को देख के बहुत खुशी हुई। हालांकि जैसे अभी आप सभी लोग वही बोल रहे हैं, और सभी को पता है, ये ज्ञात है सबको कि पिताजी हमारे जीवन में उनका क्या रोल है ना। तो अलग मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी वही बोल रहे हैं कि we cannot imagine our life without our father or a father figure, those who don't have, right? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जूरी मेंबर्स श्री विनय जोशी जी। नमस्कार, मी विनय जोशी। आता नुकत्याच पार पडलेल्या माय डॅड माय हिरो या स्पर्धेमध्ये मी परीक्षक म्हणून काम करत आहे। तर ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 200 कलाकारांनी भाग घेतला आणि प्रत्येकाची कलाकृती एकाहून एक सरस अशा पद्धतीने होती। परंतु प्रतियोगी स्पर्धा असल्यामुळे त्याच्यातली काही निवड करणं मला जरुरी होतं। त्यांचे काम, त्यांची रंगसंगती आणि त्यांचं लेआउट बघून मार्क कमी दिलेले आहे आणि काही जणांना कमी मिळाले असतील तरी सुद्धा आर्ट्स अँड क्राफ्ट नेहमी स्पर्धा घेतात। पुढच्या वेळेला जोमाने तयारी करून परत तुम्ही स्पर्धेमध्ये भाग घ्या आणि ह्यामध्ये विजय मिळवा, ह्या शुभेच्छा। नमस्कार, धन्यवाद। नाउ अपने साथ में गुरु स्वामी संतोष जी हैं। अच्छा, गुड। एंड उनको बस केवल मैंने आज ही रिक्वेस्ट किया, और एक सिंपल 2 घंटे के रिक्वेस्ट पे वो आपके एयरपोर्ट से डायरेक्टली आके उन्होंने लेट ज्वाइन किया, बट ही ज्वाइंड। जहां पे गुरु शब्द ही जुड़ गया अनिल जी, वहां पे तो मान के चलिए कि क्षमा, सहनशीलता, विनम्रता और हम जैसे शिष्यों के लिए, हम जैसों के लिए अपना समय देना। तो गुरु शिवाजी संतोष, ही इज अ रिनोन्ड आर्टिस्ट, फाउंडर ऑफ Rhythm of Art International Center of Learning Indian Arts, and art educator and researcher of various Indian traditional and forms, researcher in ancient art form of India। आदरणीय, परम आदरणीय व्यक्ति अगर आर्ट एंड क्राफ्ट परिवार से जुड़े हुए हैं तो उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और उनका प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट गुरु शिवाजी संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। Guru Shivaji Santosh ji. So I will address, before going into my address, my pranams to all and my blessings to all. Pranam. And, I would like to start this conversation with Vedic hymns. Asatoma Sargamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritangamaya. This is very relevant to this particular happening.
And before going into my address regarding this event, I would like to appreciate Anilji and Kishore, and because there's a wonderful team. Consecutively, they are giving us successful shows one after the other. It is not a once in a year. It is one after other. They are giving the next success events, and this entire art community, the artist community, is having a clear focus about their progress and the shows happening and the number. The painting showcased in the YouTube, and he's taking a major effort in Dubai in the embassy office to showcase such a wonderful painting show. So it is really amazing to see a person who is fully dedicated himself to give the success and support to the artist. And on behalf of all the artists, my pranams to you all to making your time and all your valuable efforts and supporting all this upcoming artist, and my pranams to senior artists as well. And coming to this particular event, Father's Day, it is very interesting to know. I would like to highlight two things from the Vedic period, two things, which is the Ramayana. We always believe that it happened between Rama and Sita. But if you detailedly travel into the core of the subject, you can understand it all happened between the order of two fathers. One is Rama's father. He has to go to forest. According to the promise he gave to his wife, he said Rama's father asked Rama to leave the country and go to the forest, as he promised his wife. Second thing, where here in Sri Lanka, if you see the Ravana, the king Ravana, he asked his son to defeat the Rama. So the orders, the tendency of order is different, but the order was from the father and it is obeyed by the children, obeyed by the son or daughter or whatever it is. So the father is a main character. What they give to us is life is very important. As a father, one should always give the right instruction and right guidance, and he should be always a model to the children. And when the children grow up, they will become the successful father. So it is always responsible for a father to be a right model for their children and be careful about it and how to handle this situation. I remember when I was in a teenage, when I was, the very, very beginning of teenage. Now I am a saint. It is out of question in this part. But when I had my first love, it was very surprising for me that I saw that girl and all the butterflies and everything were, shattering around. And it was very new experience for me that I could not even understand what is happening. And I was bold enough. I don't know how I took this daring decision. I was just disturbed out of my studies, and when I was discussing with my friends, they said, "Oh no, Ariyar, you got some good feeling. She's looking at you. You are looking at him." No, I said no, but I need to think what it is. I need to make it proper way. This is not the thing I'm expecting in life. And when I discussed with my father, I thought, yes, this is the right person I have to talk about. I was just discussing, Dad, I have something like this in my mind for the first time. You are my best friend. I just want to share this with you. And I want to know what is this actually, and how should I handle this situation? Because everything in life is new. No, there is no one in this whole world or experience with everything. Every day, every minute is new for us, and we are learning every minute in the life until we complete the entire package of this life. So when I approached my father with this question, he just simply smiled at me and he asked me to sit in the car. He was giving me a long drive and he stopped in a chat shop. And he said, okay, let us have something. We were started eating, and then he said, see, this is the age where you get all this attraction, all these fantasies, and all this. There is a simple thing that you have to say is that your aim is there beyond all these things, and you have to go forward to find that aim. And I leave this decision to you, whether you want to take the aim or you want to go behind these fantasies and imagination coming into your mind. And when he said, as a friend, as a well-wisher, as a guide, as my father, that was not rude to me. That was actually tapping at my back and said, yes, you have a long way to go. This is not the right time to think about this. And there my channel was fine-tuned, and from there I got my merit.
I got my achievements. I got so many. I was serving in the uniform service, and everything was successful, one after the other, one after the other. I was in Pura project with Dr. APJ Abdul Kalam, the President of India, and everything was successful. Then at a point, I realized my destiny is to be in the spiritual way, and my path is with the art and culture, and I should serve for the people who work for the art and culture, for the India, for the development of Indian tradition. Then after so many years, today my gratitude is given to my father again for channeling me in the right direction. If someone would have been there, they should have yelled, they would have scolded, or they would have beat the child, or whatever it might have, chances are there. But he was very pleasant and he guided me properly. So I wish all the parents, when the role is given, please don't. And particularly without father, there is nothing complete in life. Only mother can give the love, father can give the knowledge. That is why I said, Asatoma Sargamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, bring me from darkness to knowledge. That path can be conducted only by the father, beyond all the gurus. The father is the right person where you can discuss all your pain, all your thing. And also the same time, father should also be in the same position where you understand the children's pain and all this grievances, whatever they say, both sides mutually. It should be very nice, smooth relationship. Nowadays, children are after growing up in the teenage, they are, when Papa is telling something, better don't go this time, don't do this, and I say, no, I know everything. Why are you disturbing me? So, children's, you should always think your father was also in that age, whatever age you are in now. He was also in that age. He crossed it, and now he know everything. So he's guiding you what is right and what is not right. So you please keep your mind open. And as when you go to school, you are obeying the orders of the teacher. When you go to an office, you are obeying the order of an the immediate boss. When you're going to military or defense or whatever it is, you are obeying the order of the commander. When all this happening, why are you not obeying the order of the person who created you? So that is very important. So he gave life for you. Definitely your father will give the best for you. You should have trust in him. And fathers, you also have trust in your children. So then only it will work out. You believe them, you support them, you encourage them. Children, you believe your father, you hold your father hand tight and tell that, Papa, I will be always with you, and I will definitely take care of you until I will be here. And I will always be thankful for all that you have given me in my life. Now we are speaking, now we are meeting everybody, now we are in a glorious life, and we are with the dignity. It's all because of the father, one person who was running in the rain, sun, and he did not mind whatever pain he had in his life, but he was interested to make you in front of everyone a successful person. So he made you this. So I really make my pranams to all the father role people, and may God bless you all with all the happiness to you, your children, and your family, and all the jury members who are eminent artists, scholars. My prayers for your all wellness and your family wellness. And Anilji, my namaskaram to you, and wishing you all success. Many more, appreciation and laurels to come into your way, and many more events to happen like this, and let it get world famous programs like this once again. Wishing you all the success. Namaste. Thank you so much, Guruji. It's proven that Guru is Guru. I would like to invite Mr. Diwakar Prasad. He's a IT expert. He is heading the Bihar Jharkhand Society in the UAE, and he has conducted so many events towards the value education, to the social education, towards the moral education. मैं दिवाकर जी को इनवाइट करना चाहता हूं, आए, क्योंकि हमारी आर्ट्स क्राफ्ट्स की टीम का जो एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा है, उसमें बिहार झारखंड की टीम का बड़ा सहयोग रहा है. हर प्रोग्राम में अपना ये पूरा हमें सहयोग, ना केवल सहयोग देते हैं, व्यक्तिगत उपस्थित भी होते हैं. ये और इनकी पूरी टीम हमारा मार्गदर्शन भी करती है. तो दिवाकर प्रसाद जी आए और आज फादर डे के इस अवसर पर हम लोगों को लाभान्वित करें. दिवाकर भाई. सबसे पहले सबको बहुत बहुत नमस्कार. और जहां सारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं जूरी मेंबर्स के, उन सबको नमस्कार. और साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि
आप लोग को शायद ये पता नहीं होगा कि आपके कितने एकलव्य हैं। आप लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से जो कला दिखाते हैं, लोगों को पेंटिंग दिखाते हैं, उनको देख देख के और अनिल जी के मदद से मुझे लगता है कि मोर देन 1000 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड होके आर्ट एंड क्राफ्ट करने लगे हैं। आपके आर्ट को देख के वो बनाना सीख गए हैं। अभी मेरा बेटा 2-3 घंटे से वो सिर्फ आर्ट ही बना रहा है। तो एक ये नहीं है कि जैसे बताया अभी रामायण महाभारत दोनों में बहुत कुछ दिखा कि गुरु के पास जो आश्रम में शिष्य थे, तो मैं सीधे एक वर्ड में बोलूंगा कि भाई एकलव्य हैं। और मैं क्योंकि अभी हम लोग अपने जगह से बाहर हैं और जो जितने भी एनआरआई हैं, सबसे बड़ी हमारी चिंता होती है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कृति से कितना अटैच हो पाते हैं। और थैंक्स टू अनिल जी कि हमेशा एक मतलब महोत्सव लेके आते हैं पेंटिंग का कि बच्चों को अपने कला के प्रति और ज्यादा अटैच होने का मौका मिलता है। और जहाँ तक विवेक भाई ने बोला हम कि हमेशा हम लोग रहते हैं इनके साथ, तो हम जो बिहारी एनआरआई हैं हम लोग मतलब बोल सकते हैं आप, हम लोग तितली हैं, मधुमक्खी हैं। तो जहां भी हमको पराग मिलता है हम वहां पहुंच जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम गमला में फूल उगाए ही, हमें इनका सजा सजा बगिया मिल जाता है और हम लोग वहां से जाके पराग ले आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अनिल जी हमेशा हम लोग को मौका देते हैं और बच्चे को नए सीखने का मौका मिलता है। और क्योंकि फादर्स डे है तो मेरे ख्याल से हर डे फादर्स डे ही होता है। और मैं 3 फेज बताऊंगा जो मैंने फेस किया है। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा सुपर हीरो थे। मुझे कुछ चाहिए, किसी से प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पापा एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, तो मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता था। इसके बाद एक एज आया जब मैं कॉलेज में गया, तो मुझे लगता था कि मेरे पापा सब कुछ गलत करते हैं, मैं ही सही करता हूँ। अगर पापा बोलते थे कि नहीं तुम्हें इस कॉलेज में जाना, नहीं नहीं पापा को क्या पता है। तो अभी ये थॉट है, बहुतों का है, मेरे सारे दोस्तों का है थॉट का, यार छोड़ो ना, पापा को थोड़ी कुछ पता है, हम लोग यहाँ चला जाएगा। तो ये होता है। लेकिन जब हम 30 में पहुंचे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, कि पापा हैं जो बोले वो सही है। और आज मैं जहाँ जिस कभी मुकाम में हूँ, कभी मेरे सीईओ से, कभी मेरे लोगों से बात होती है, या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं कभी कभी भी अपने आप को थोड़ा भी कमजोर महसूस करता हूँ, तो मुझे सारा सोर्स मेरे फादर से मिलता है, मेरे पापा के नाम से मिलता है। तो इन शॉर्ट फादर्स हमेशा हीरो होते हैं। हो सकता है कभी कभी आप कभी कभी जब आप उस एज में पहुंचते हैं तो फादर थोड़ा सा ये लगे, बट ऑलवेज ही इज द हीरो। एंड वन मोर थिंग, अनिल जी ने जो प्रोग्राम किया था अभी यहाँ, तो उसमें एक्सलेंसी अवार्ड में मेरे बेटों को मिला। और सेम डे हमारे बिहार के एक पोर्टल पे मेरे पापा को 1 to 100 पर्सनालिटी में भी अवार्ड मिला। तो वो दिन रियली मेरे लिए बहुत अच्छा था कि बेटे को भी अवार्ड मिला और पापा को भी अवार्ड मिला सेम डे। तो एज अ फादर मैं अपने बेटे पे प्राउड कर रहा था, एज अ सन अपने फादर पे प्राउड कर रहा था। तो वो दिन काफी मेरे लिए मतलब कि अच्छा रहा। तो बस इतना ही बोलूंगा। और अनिल जी और बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी। थैंक यू दिवाकर जी। देखिए, मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की पूरी टीम को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सारे जूरी मेंबर को शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले कि मैं रिजल्ट अनाउंस करूं, तो मैं रिजल्ट अनाउंस होने से पहले आर्ट्स एंड क्राफ्ट के मुखिया फाउंडर अनिल केजरीवाल भाई को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आके हमारी हमारी पूरी टीम को अपने वचनों से लाभान्वित करें। आई वुड लाइक टू इनवाइट अनिल केजरीवाल जी। नमस्कार जी। मैं अनिल केजरीवाल। एक्चुअली हम लोगों ने आर्ट्स क्राफ्ट का प्लेटफॉर्म 2 साल पहले स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग किसी को मदद करने से स्टार्ट हुई थी। एंड देन खुशी एंड वन ऑफ माय टेक्निकल हेड दैट ही वाज फ्रॉम द 0 डे विथ अस। एंड हम लोग रात में 2-2 बजे तक मैं और खुशी बैठ करके आर्टिस्ट को कनेक्ट करते थे। आज कितने हो गए, आज 2 हो गए, वो 4 हो गए। लोग पूछते थे कि आपको क्या फायदा होता है इसमें। आज ही पूछते हैं कि आप 2 साल से आप कर रहे हो, एक पैसे नहीं लेते किसी से, हर इवेंट करते हो, कोई पैसे कुछ एक पैसे चार्ज नहीं करते, क्या फायदा होता है। बट बहुत फायदा जो है मोनुमेंटरी टर्म में नहीं कैलकुलेट किया जा सकता एक्चुअली। So that's the happiness which we feel when you people are talk about us, and when especially when the kids talk about us, the happiness which we seen in the face of the 60 kids
that the event we did in the last week. So that is cannot be monetized actually. And there's nothing, always there's nothing money in the terms of happiness. So happiness cannot be in the terms of the money always. So that is the reason that इवेंट्स आएंगे जाएंगे ऐसे होते रहेंगे, बट हमारे यहाँ भी हमेशा ये रहता है कि हम कोई भी इवेंट्स को दिल से करें, बच्चों के लिए करें, सबके लिए करें। एंड सबकी खुशी, ये फादर्स डे का इवेंट स्टार्ट हुआ था खुशी से डिस्कशन के साथ में, बिकॉज क्या देखिए हम बाप बेटी हैं, किसी जब जो आपने कहा ना कि यंग जनरेशन, जब इस बता रहे थे दिवाकर कि जब एक एज होती जब कॉलेज जाता पापा आपको नहीं पता है, एंड आफ्टर सम टाइम ये रियलाइज नहीं पापा सही थे। So that happens as a father and daughter between me and Khushi also. It always happens. Nothing new, because the same age she is going on and I have also gone that time. So अगर ऐसा होता है तो कोई unusual नहीं है, ये जनरेशन गैप हमेशा रहता है। But good part is that we discuss positively. We don't hate each other. We fight also sometimes. हम गुस्सा भी होते हैं एक दूसरे से, लेकिन 5 मिनट बाद आकर के गले लगते हैं एक दूसरे के, जो कि सबसे पहले विवेक ने कहा। हाँ, ये बात का दुख हमेशा रहता है मुझे कि जैसे मैं अपने बेटे को हमेशा गले लगाता हूँ, बेटे को लगाता हूँ, हमने अपने पापा को भी गले नहीं लगाया। So that moment is always giving me in tears. So ठीक है, that's a part of the life because the generation gap is always there. तो मैं दोबारा से सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी जूरी मेंबर का, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत I would like to just thanks a lot to giving this opportunity on the worldwide basis, that more than 200 participants have been participated, and we have been selected few of the very good, very excellent arts. So we are just going to announce that result, and I wish all the participants good luck and hope so. जो वो सोच रहे हैं जितनी अच्छी उन्होंने आर्टिस्ट पेंटिंग बनाई है उनका नाम हो, उतना ही जितना अच्छा उन्होंने ब्रश चलाया है उतना ही दिमाग हमारे जूरी मेंबर्स के दिमाग में उनकी इमेज भी बनी हो, हमारी वोटिंग भी बनी हो। तो अनिल सर क्या कहते हैं, रिजल्ट अनाउंस किया जाए? जी बिल्कुल।